गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी दिया हुआ वर्क अपना समय से कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, प्रीवियस क्लासेस में हमने लेसन 3 नेशनल भक्ति मूवमेंट यानी राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखे थे। ठीक है, आज हम बेटा उसके फिलअप्स करेंगे यानी खालिस्तान। ठीक है, तो पहला ब्लैंक है बेटा, और एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी आपको ब्लैक बोल्ड लेटर में दिया हुआ है और अंडरलाइन है वही आपके आंसर हैं। ठीक है, तो पहला है बेटा द वैष्णव संस ऑफ साउथ इंडिया वर, यानी वैष्णव संस, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था वैष्णव और शैव धर्म होता क्या है। वैष्णव वो धर्म होता है जिसमें भगवान विष्णु के किसी भी रूप की पूजा की जाती है। ठीक है, और शैव धर्म होता है बेटा शिव को मानने वाले। तो द वैष्णव संस यानी वैष्णव संत ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के वर यानी वो थे, कौन थे बेटा? रामानुज आचार्य। कौन थे? रामानुज आचार्य। नेक्स्ट है संत कबीर वॉज ए संत ऑफ, यानी संत कबीर वॉज मीन्स थे, ए संत ऑफ यानी एक संत, ब्लैंक भक्ति स्ट्रीम, कौन सी भक्ति धारा के वो संत थे बेटा? प्रचारक के, यानी प्रचार करते थे। धन्ना भगत फैमिली यानी धन्ना भगत का जो परिवार था वॉज फेमस फॉर, वो प्रसिद्ध था किसके लिए? गेस्ट हॉस्पिटलिटी। गेस्ट हॉस्पिटलिटी होता है, गेस्ट माने अतिथि, और हॉस्पिटलिटी होता है बेटा सत्कार, यानी आतिथ्य सत्कार के लिए, यानी मेहमान नवाजी के लिए उनका परिवार प्रसिद्ध था, फेमस था। द रियल नेम ऑफ द संत, रियल यानी वास्तविक नाम यानी असली नाम, ऑफ द संत पोइट यानी संत कवि रस खान वॉज, रस खान यानी रस खान जो कवि थे उनका असली नाम क्या था? वो था बेटा सैयद इब्राहिम, वो एक मुस्लिम थे। नेक्स्ट है द मेन संस यानी मुख्य संत, हु प्रोपेगेटेड जिन्होंने फैलाया या जिन्होंने प्रचार किया, भक्ति स्ट्रीम भक्ति धारा का इन बंगाल, बंगाल में, वो कौन कौन से संत थे? संत जयदेव और चैतन्य महाप्रभु। ये दो संत ऐसे थे जिन्होंने बंगाल में भक्ति धारा का प्रचार किया। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट देखेंगे मैच द फॉलोइंग करेक्टली, यानी हम मिलान करेंगे। मिलान में है पहले बेटा हमें ये बताना है मिलान में कि कौन से संत कहाँ से थे। तो पहला है नानक यानी गुरु नानक देव जी, वो कहाँ से थे? पंजाब से थे। ठीक है, सामने आपको आंसर दिया हुआ है। नामदेव, ठीक है, और नामदेव कहाँ से थे बेटा? महाराष्ट्र से थे। उसके बाद है थर्ड धन्ना भगत, धन्ना भगत कहाँ से थे? राजस्थान से थे। चैतन्य, चैतन्य कहाँ से थे बेटा? यानी चैतन्य महाप्रभु, आपने नाम सुना होगा, चैतन्य है बंगाल से। और संत कबीर वो थे उत्तर प्रदेश से। ठीक है, जो कि एक वीवर थे, एक बुनकर थे। लेट्स कंसीडर, चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए बेटा क्वेश्चन, हाउ मीन्स कैसे, द भक्ति मूवमेंट यानी भक्ति आंदोलन स्प्रेड यानी फैला अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, भक्ति आंदोलन पूरे देश में कैसे फैला? तो देखिए बेटा देयर इज नो डाउट यानी इसमें कोई संदेह नहीं है, दैट की द भक्ति मूवमेंट यानी भक्ति आंदोलन वॉज मीन्स था नेशन वाइड यानी राष्ट्रव्यापी, यानी इसमें कोई संदेह नहीं है कि भक्ति आंदोलन राष्ट्र में पूरी तरीके से व्याप्त है, यानी पूरे राष्ट्र में भक्ति आंदोलन चला हुआ था। दिस मूवमेंट, यह आंदोलन, लास्टेड यानी चला, फ्रॉम 19th to 16th सेंचुरी, 9वीं से 16वीं सदी तक, एंड और संस फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स, और संत ज़्यादातर सभी हिस्सों से, ऑफ द कंट्री देश के, कंट्रीब्यूटेड टू दिस, इसमें अपना योगदान दिया, यानी इस आंदोलन में देश के हर हिस्से से संतों ने अपना योगदान दिया। वैन सो मैनी इविल्स, जब बहुत सारी बुराइयाँ, वर प्रेवेलेंट मीन्स होता है फैली हुई थी या व्याप्त थी, इन द मीडिएवल पीरियड मध्यकालीन समय में, ऑफ द कंट्री देश के, एट दैट टाइम उसी समय, संत इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया यानी भारत के अलग अलग हिस्सों से जो संत है, प्रोपोगेटेड उन्होंने फैलाया, प्रचार किया, एंड स्प्रेड और फैलाया, द पाथ ऑफ भक्ति, भक्ति के रास्ते को, टू रिमूव दोज इविल्स, उन बुराइयों को दूर करने के लिए। यानी बेटा ये एक ऐसा समय था जब समाज में अलग अलग तरीके की बुराइयां व्याप्त थी, तो देश के अलग अलग हिस्सों से सभी संतों ने अपना योगदान दिया, उन्होंने अपने प्रचार के द्वारा यानी भक्ति आंदोलन को शुरू कराया। आपको कुछ संतों की पिक्चर्स दी गई हैं और अलग अलग हिस्सों से हैं वो संत, ठीक है, वो आप देख लेना, जैसे कि शंकर देव है, चैतन्य महाप्रभु हैं जो कि बंगाल से थे, और रामानुजाचार्य हैं, आदि शंकर हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको बताया हुआ है, जैसे कि रामानुजाचार्य
वॉज बॉर्न नियर चेन्नई, रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था नज़दीक चेन्नई के निकट। रामानंद इन प्रयागराज, रामानंद का जन्म हुआ प्रयागराज में। नामदेव इन महाराष्ट्र, नामदेव महाराष्ट्र में। जयदेव एंड चैतन्य महाप्रभु इन बंगाल, जयदेव और चैतन्य महाप्रभु बंगाल में। कबीर इन उत्तर प्रदेश, कबीर उत्तर प्रदेश में। गुरु नानक देव जी इन पंजाब, पंजाब में गुरु नानक देव जी। मीराबाई इन राजस्थान, राजस्थान में मीराबाई। वल्लभाचार्य नियर काशी, काशी के निकट वल्लभाचार्य। धन्ना भगत इन राजस्थान, राजस्थान में धन्ना भगत। गुरु रविदास इन वाराणसी, वाराणसी में गुरु रविदास। लुकिंग एट दिस, इस सब को देखते हुए, इट इज़ ईजियली नोन, आसानी से जाना जा सकता है, दैट की द भक्ति मूवमेंट वॉज ए नेशन वाइड मूवमेंट, भक्ति आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। ठीक है बेटा, आपको संतों की पिक्चर्स दी हुई हैं, जैसे मीराबाई की पिक्चर भी दे रखी है, सूरदास की भी है, दादू दयाल की भी है, गुरु नानक देव जी की है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द लाइव्स ऑफ कबीर एंड गुरु रविदास, यानी गुरु हाउ मिस कैसे द लाइव्स यानी जीवन ऑफ कबीर, कबीर के जीवन से और गुरु रविदास जी के जीवन से, गिव द मैसेज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, कर्म के महत्वता के बारे में कैसे पता चलता है, यानी कार्य के बारे में। ठीक है, आपको दो पिक्चर्स दी हुई है बेटा, जो एक तरफ आपको पिक्चर दी हुई है सतगुरु रविदास जी महाराज लिखा हुआ है, और जो दूसरी तरफ पिक्चर है वो आपको कबीर दास जी की दी हुई है। ठीक है, ये थे कबीर दास जी महाराज, ये थे, और सतगुरु रविदास जी ये थे। देखिए लिखा हुआ है, नो मैटर वेदर वॉज इट संत कबीर और गुरु रविदास, यह कोई मायने नहीं रखता कि या तो वो संत कबीर हों या ही गुरु रविदास हों। वी गेट द मैसेज ऑफ द इम्पोर्टेंस, हमें ऑफ लेबर, हमें श्रम यानी कार्य की महत्वता का संदेश मिलता है, फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द बोथ, दोनों के ही जीवन से, यानी केवल एक के जीवन से नहीं, दोनों के ही जीवन से हमें कर्म की महत्वता का पता चलता है। जैसे कि संत कबीर पेरेंट्स, संत कबीर के जो पिता थे यानी माता पिता थे, वर्मिस थे, ए वीवर एक बुनकर थे, एंड ही ऑल्सो वर्कड देयर और वह वहाँ पर काम करते थे। ठीक है, और वह भी काम करते थे। ही इम्फेसाइज्ड, उन्होंने बल दिया, एम्फेसाइज मीन्स बल देना, ऑन द ओमनी प्रेजेंस, ओमनी प्रेजेंस मीन्स होता है सर्वव्यापकता यानी सर्वव्याप, वो भगवान को क्या मानते थे कि भगवान सब जगह व्याप्त है। एंड निर्गुण ऑफ गॉड, और भगवान की निर्गुणता पर बल दिया। बेटा दो भक्तियाँ होती है, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण भक्ति वो होती है जिसमें हम भगवान का साकार रूप मानते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं, और निर्गुण भक्ति में हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम ये मानते हैं कि भगवान का कोई रूप रंग आकार नहीं होता। ही इम्फेसाइज्ड ऑन द सिंप्लिसिटी, ही मीन्स उन्होंने इम्फेसाइज यानी बल दिया, ऑन द सिंप्लिसिटी सरलता पर, एंड प्योरिटी ऑफ डिवोशन और भक्ति की पवित्रता पर बल दिया। सिमिलरली उसी तरीके से गुरु रविदास जी ऑल्सो प्रीच्ड भक्ति, गुरु रविदास जी ने भी भक्ति का संदेश दिया। ही ऑलवेज उपोद्र, वह हमेशा विरोध करते थे, द कास्ट सिस्टम जाति प्रथा का, रिलीजियस ओस्टेंटियसनेस यानी धार्मिक आडंबरों का, एंड द सिस्टम ऑफ हाई लो स्टेटस और ऊंच नीच की व्यवस्था का, इनका विरोध किया करते थे, यानी ऊंच नीच की जाति का जो विरोध वो होता है। दिस शोज, यह दिखाता है, दैट बोथ ऑफ देम कि दोनों ने ही अपोज्ड द प्रेवेलिंग इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी, समाज में फैली हुई असमानताओं का विरोध किया, एंड एम्फेसाइज्ड ऑन मैनुअल वर्क और शारीरिक श्रम पर बल दिया। संत कबीर वीव्ड क्लॉथ थ्रू आउट हिज लाइफ, संत जो कबीर थे वो अपने पूरे जीवन भर कपड़े बुनते रहे, ने कपड़े का काम किया। एंड गुरु रविदास डिड हिज एंसेस्ट्रल वर्क ऑल हिज लाइफ, और गुरु रविदास जी ने, एंसेस्ट्रल मीन्स होता है जो पूर्वजों का काम हो, ठीक है, और गुरु रविदास जी ने अपने पूरे जीवन भर अपने पैतृक काम किया, यानी पैतृक या अपने पूर्वजों का काम किया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखेंगे हम। डिड द संत ओपन द पाथ ऑफ लिबरेशन फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, क्या संतों ने द पाथ ऑफ लिबरेशन यानी मोक्ष का रास्ता फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, समाज के सभी लोगों के लिए खोल दिया, यानी समाज के सभी लोगों को ये बतला दिया कि जो मोक्ष है वो सभी के लिए है। ठीक है, तो यस हाँ, इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, दैट द संत कि संतों ने ओपन्ड द पाथ ऑफ सेल्वेशन, मोक्ष का रास्ता खुलवा दिया, फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, समाज के सभी वर्गों के लिए। अर्लियर शुरू में इट वॉज बिलीव्ड, यह विश्वास किया जाता था, दैट की ओनली पीपल फ्रॉम द अपर कास्ट, यानी केवल जो ऊंची जाति वाले लोग होते हैं
कुड गेट सैल्वेशन, उनको ही मोक्ष मिल सकता है। यानी पहले ये एक आडंबर कह लो या एक फॉल्स सुपर मतलब एक तरीके से ये भावना फैली हुई थी कि जो मोक्ष जो मिलता है, मोक्ष मिलने का मतलब होता है बेटा, मोक्ष का मीन होता है जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना। यानी ना तो आपको जन्म की चिंता, ना आपको मुक्ति की चिंता, ठीक है, ना आपको मृत्यु की चिंता, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। तो पहले ये माना जाता था कि केवल ऊंची जाति वाले लोगों को ही मोक्ष मिलता है। बट दीज सेजेस, लेकिन इन संतों ने सैड कहा दैट इफ पीपल फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कि यदि समाज के सभी वर्गों के लोग डू डेवोशन टू गॉड, भगवान की पूजा करते हैं, दे कैन अटेन गॉड, तो वो भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार, गॉड एग्जिस्ट्स फॉर एवरीवन, भगवान सभी के लिए है, ठीक है, भगवान सभी में व्याप्त है। द वन हु विल वर्शिप गॉड विद ट्रू पैशन, यानी द वन, वह व्यक्ति जो सच्ची श्रद्धा से भगवान की पूजा करता है, ही विल ऑल्सो गेट हिम, वह भी उन्हें पा सकता है। कास्ट इज नॉट क्रिएटेड बाय गॉड, जाति भगवान के द्वारा बनाई नहीं गई। ही हैज़ मेड एवरीवन इक्वल, उसने सभी को बराबर बनाया है। सो एवरीवन कैन ऑल्सो अटेन सैल्वेशन, इस प्रकार से हर कोई मोक्ष पा सकता है। नाउ बेटा वी रीड नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, वॉट यानी क्या, वॉज मीन्स था, द मेन डिफरेंस, मुख्य अंतर, बिटवीन होता है मीन के बीच, द सगुन एंड निर्गुण संत ट्रेडिशन, यानी सगुन और निर्गुण संत परंपरा के बीच मुख्य अंतर क्या था। जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ समय पहले ही बताया था बेटा, सगुन और निर्गुण होता क्या है। सगुन वो होता है जिसमें हम भगवान के साकार रूप को मानते हैं, ठीक है, और इसमें मूर्ति पूजा में विश्वास किया जाता है, जैसा कि आपको पिक्चर दिखाई हुई है ऐसे, ठीक है। और निर्गुण जो होता है बेटा, निर्गुण में हम मानते हैं कि भगवान का कोई आकार होता नहीं है, हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते, ठीक है, केवल भगवान के नाम में विश्वास रखते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी ने भी इसी बात पर बल दिया था, ठीक है, ये आपको पिक्चर से शो हो रहा है। तो देखिए बेटा, संत ऑफ द सगुन संत ट्रेडिशन, यानी सगुन संत परंपरा के संत क्या होता है, संत ऑफ द सगुन भक्ति ट्रेडिशन, यानी सगुन भक्ति परंपरा के जो संत हैं, बिलीव्ड वो विश्वास करते हैं, इन गॉड एज कॉर्पेरियल, यानी भगवान के साकार रूप में, भगवान को साकार मानते हैं, एंड बिलीव्ड और विश्वास करते हैं इन आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा में, ठीक है, पता चल गया बेटा। उसके बाद सेकंड है निर्गुण। निर्गुण संत क्या होते हैं, द संत ऑफ द निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन, यानी निर्गुण भक्ति परंपरा के जो संत होते हैं, बिलीव्ड वो विश्वास करते हैं, गॉड टू बी फॉर्मलेस, कि भगवान निराकार है, यानी भगवान के निराकार रूप को मानते हैं। दैट इज, उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार, टू देम गॉड हैज़ नो शेप, भगवान का कोई आकार नहीं है, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, केवल नाम सुमिरन को करते हैं, ठीक है, यानी नाम सुमिर करते हैं, यानी नाम सुमिरन करते हैं, केवल उनका नाम लेते हैं, ठीक है बेटा। यही 4 क्वेश्चन और फिलअप्स, यानी आपको बेटा यही फिलअप्स, मैच द फॉलोइंग, और ये 4 क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।